कि सब सरकारी नौकरी के पीछे दौड़ते हैं। ना सरकारी नौकरी इतनी अच्छी होती है और ना ही इतनी संभावनाएं। तो फिर यही हमारा, उसके बाद हमारा ही ये सेक्टर बचता है जिसमें अपार संभावनाएं लोगों के आगे बढ़ने की है। जो बच्चे 90% वाले, 95% वाले, 99 वाले, 99.99 वाले, उनका तो सब पैरामीटर छापते हैं कि इतने बच्चे हमारे टॉपर आए, इतने बच्चे सीबीएसई टॉपर किए, अच्छी बात है, सबकी कंपटीशन है। पर जो बच्चे 45 वाले, उनका क्या होगा भाई? तो आराम से वो नौजवान 25, 30, 40, 50 हज़ार महीने का आदमी बन जाएगा और बच्चों को ट्रेनिंग देने का काम भी कर सकता है। ये मोबाइल भी सोलर से आने वाले हैं, अब चार्जिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मोबाइल भी आपका सूर्य से चार्ज हो जाएगा। 5700 बच्चे हमारे गए, 1.5 लाख रुपया महीना का वेतन उनको मिलता है। अभी और बच्चों को मैंने भेजा, 2 राउंड हमारे हो गए, और भी भेज रहे हैं, उनको लैंग्वेज भी सिखा रहे हैं। आजकल तो लवेरिया का बुखार चल रहा है, किसी लड़की का कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, लड़के का कोई बॉयफ्रेंड नहीं लगता, सारा जीवन ही खराब हो गया। जो संकल्प हमने दिया, जैसे राजेश जी के बारे में मुझको बताया गया है, मैंने सुना अभी कि राजेश जी लगातार काम करते हैं, देश भर में काम करते हैं, एक बड़ा एनजीओ भी चलाते हैं और एनजीओज को मोटिवेट भी करने का काम करते हैं। तो एक बार जोरदार तालियों से आदरणीय सीए वर्मा जी जो आपके बीच में, और मैं दावे से कहता हूं कि आपको आसमान तक, आपको शिखर तक, आपको सफलता के शिखर तक ले जाने का काम आदरणीय सीए वर्मा जी करेंगे। इस निवेदन के साथ आदरणीय श्री, गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल है आप लोगों का? तो माननीय मंत्री जी के बारे में मैं इतना ही बोलना चाहूंगा। आप सभी जानते हैं कि 3 बार से लगातार विधायक हैं और सेकेंड टाइम में अपने उत्कृष्ट कार्यों की वजह से सेकेंड टाइम कौशल विकास के स्वतंत्र प्रभार के रूप में मंत्री है उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य के। तो मैं राजेश वर्मा, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आप सभी का एनजीओ गुरु, आप सभी का टाइम तो पूरा दिन मेरे साथ रहना ही है, तो मैं सीधे माननीय मंत्री जी का स्वागत करूंगा स्टेज पर। देवी और सज्जनों, आप सभी की तालियों की आवाज डबल हो जानी चाहिए। सबसे पहले आप शॉल उड़ाकर आपका आज के इस एनजीओ के महाकुंभ में स्वागत करें। देवी और सज्जनों, पुनः जोरदार तालियों के साथ आपका स्वागत, अभिनंदन, आभार। धन्यवाद सबका। इस प्रोग्राम को देख करके मैं और ज़्यादा बोल सकता था या बोलना चाहिए था। आपसे मैं इंटरेक्शन करता, ऐसी किसी इवेंट में मैं जाता हूं तो सबसे पहले मैं आप लोगों की बात पूछता हूं ताकि आपका पता लगे आप डिपार्टमेंट के बारे में, विभाग के बारे में आप लोग क्या सोचते हो, करते क्या हो, 1 बात, प्रॉब्लम्स क्या है 2 बात, क्या करना चाहते हो 3 बात। और राजेश जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि वाकई इतने सारे सब एनजीओज को, उनके ऑनर्स को, उनके चेयरमैन्स को और देश भर के उत्तर प्रदेश के, उत्तर प्रदेश कौन कौन लोग, ये बात हो रही है, या ऐसे करिए उत्तर प्रदेश में कौन कौन लोग काम करते हैं वे याद रहिए, जो उत्तर प्रदेश में काम करते हैं कहीं के भी हों। तो उत्तर प्रदेश में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, कहीं भी कोई विषय हो, कहीं भी जाते हैं, विदेश में जाएं, देश में कोई इवेंट करें, कोई कार्यक्रम करें, कहीं उनका उद्बोधन हो, तो निश्चित रूप से इस विभाग की चर्चा करते हैं। उसकी वजह ये हम सब जानते हैं कि सब सरकारी नौकरी के पीछे दौड़ते हैं। ना सरकारी नौकरी इतनी अच्छी होती है और ना ही इतनी संभावनाएं। तो फिर यही हमारा, उसके बाद हमारा ही ये सेक्टर बचता है जिसमें अपार संभावनाएं लोगों के आगे बढ़ने की है, बढ़ सकते हैं अलग अलग सेक्टर से। एक सेक्टर नहीं, 1000 सेक्टर है। जो भी काम होता है, आप जो भी काम कोई कर रहा है वही हमारे स्किल से जुड़ा हुआ है किसी भी रूप में। सुबह उठ के झाड़ू लगाने से, घर में जब झाड़ू लगती है, घर में महिलाएं झाड़ू लगाती हैं, बाहर सड़क पे कर्मचारी झाड़ू लगाता है, और वहाँ से लेकर के हवाई जहाज उड़ाने तक कोई फील्ड ऐसा नहीं है जहाँ पे हमारे विभाग की भूमिका या आवश्यकता ना हो। बड़ा विजन है, युवाओं को के सामने एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है और हमारे सामने बड़ा चैलेंज है। जो संकल्प हमने दिया, जैसे राजेश जी के बारे में मुझको बताया गया है, मैंने सुना अभी कि राजेश जी लगातार काम करते हैं, देश भर में काम करते हैं, एक बड़ा एनजीओ भी चलाते हैं और एनजीओज को मोटिवेट भी करने का काम करते हैं। कैसे करना, कैसे रजिस्ट्रेशन कराना, रजिस्ट्रेशन कराने के बाद टारगेट कैसे लेना, फिर गवर्नमेंट से डीलिंग कैसे करना, अपना सेटअप कैसे बनाना, और सेटअप बना करके उनको परफॉर्मेंस उनके कैसे आए, परफॉर्मेंस के बाद जॉब कैसे दिलवाना, जॉब दिलवाने के बाद उनको सही तरीके पेमेंट कैसे मिल जाए, उनकी बाद में भी केयर करना,
और गवर्नमेंट को भी ये करना कि हाँ गवर्नमेंट का काम हम कर रहे हैं, और जिनको हमने ट्रेनिंग कराई उनके भी चेहरे पर मुस्कान हो। तो ऐसे बड़ा काम राजेश जी कर रहे हैं। तो मेरा निवेदन आपसे ये है मित्रों कि काम को करिए, गवर्नमेंट की फुल सपोर्ट, माननीय प्रधानमंत्री जी की भी और आदरणीय मुख्यमंत्री जी की भी फुल सपोर्ट आप लोगों के लिए, हमारी सपोर्ट आपके लिए है। जो भी आप करेंगे और हमारे लिए कोई आपका लगेगा कि कोई परेशानी आपको हमारे विभाग से है, हमको आप सीधा बात कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हम पब्लिक के आदमी हैं, हम तो चाहते हैं लोग हमसे ज़्यादा मिलें, ज़्यादा लोग हमारे पास आए। हमारे तो आवास में लखनऊ में कोई एंट्री नहीं होती, सीधे लोग आ जाते हैं बातचीत करने के लिए। आप तो फिर भी प्राइवेट सेक्टर में काम करते हो, जो हमारे सरकारी हमारे कर्मचारी हैं वो सीधे आ जाते हैं, जी मेरे को ट्रांसफ़र कराना है, जी मेरी मम्मी बीमार है, मेरे पापा, उनकी मैं सुनता हूँ, चूँकि पब्लिक के आदमी है, पब्लिक ने हमको चुन के भेजा, इसलिए आपका अधिकार हमारे ऊपर है। और आपका अधिकार इसलिए भी है कि जो गवर्नमेंट के लिए चैलेंज है उसका सोल्यूशन आपके पास है। $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी, माननीय प्रधानमंत्री जी जिस संकल्प को लेकर देश में काम कर रहे हैं, और उसी में से 20% आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी उत्तर प्रदेश के अंदर वो निर्धारित करना चाहते हैं, उस व्यवसाय को बड़ा करना चाहते हैं, तो उसमें आप लोगों की बड़ी भूमिका है और हो सकती है। बड़े मन से हम लोगों को काम करना है। मैं एनजीओ पर ज़्यादा नहीं जाऊंगा, उसकी ट्रेनिंग राजेश जी देंगे, चूंकि विषय थोड़ा शॉर्ट मुझको करना है। टारगेट 2 प्रकार के होते हैं। हमने कोई काम किया, बिजनेस, भले आप एनजीओ चलाते हो, नाम एनजीओ का है, लेकिन पैसा कमाने की बात भी होती है, मैं जानता हूँ। पैसा नहीं कमाओगे तो फिर काम क्या होगा? तो अल्टीमेटली पैसा भी कमाना है। तो पैसा ही कमाना है या टारगेट, हमको जो हमारा लक्ष्य है वो पूरा करना है। अगर आपने मान लो आपको 500 लोगों का टारगेट आपको मिला गवर्नमेंट से, या प्राइवेट सेक्टर में बहुत लोग काम करते हैं, गवर्नमेंट में काम नहीं करते। ऐसे भी बहुत सारी एनजीओ हैं जो केवल प्राइवेट सेक्टर में काम करती हैं, गवर्नमेंट में काम नहीं करती। ऐसे भी बहुत सारे ग्रुप्स हैं जिनका अपना CSR फंड है और वो अपने सेंटर चला करके बिना गवर्नमेंट से एड लिए लोगों को स्किल्ड करने का काम करते हैं। ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं, बहुत सारी संस्थाएं हैं। टाटा करता है, आपका रिलायंस करता है, वो तो बहुत बड़े ग्रुप का नाम ले रहा हूँ। छोटे भी जिनकी 1000 CR की बर्थ है, 5000 CR की बर्थ है, या 500 CR की बर्थ है, वो लोग भी काम करते हैं। अभी मेरी अल्ट्राटेक में बात हुई, अल्ट्राटेक कितना बड़ा सीमेंट है, उन्होंने कहा बड़ा काम हम लोग करते हैं। तो ऐसे मिलाकर के आप उनसे भी काम ले सकते हो, सीधा आप गवर्नमेंट से भी बात कर सकते हो, गवर्नमेंट की डीलिंग भी आप कर सकते हो। लेकिन मेरा निवेदन आपको ये है, जो मैं कहना चाहूँगा, कि हमारा टारगेट युवाओं को स्किल्ड करना और उनको रोजगार दिलवाना। अगर इस टारगेट के साथ आप काम करोगे तो निश्चित रूप से आपका प्रॉफिट तो स्वतः ही उसके अंदर निकल जाएगा। लोग करते क्या है, टारगेट ले लिया, ट्रेनिंग के लिए बच्चों को रजिस्ट्रेशन करा लिया, बच्चे आए ना आए फर्जी उनकी प्रेजेंस लगा दी, उनका जियो टैगिंग कर दिया। अब फिर कोई टारगेट आता है कि साहब उनकी जॉब कहाँ मिली, तो फर्जी कंपनियों में जाकर हमने बातचीत कर ली, उनका रजिस्ट्रेशन करा दिया, उनसे पैसे का ट्राई हमने कर लिया, उनसे हमने पे स्लिप ले ली कि हमने जी यहाँ बच्चों को नौकरी दे दी, ये पे हम दे रहे हैं। ऐसे लोगों को हम टेस्ट करके ब्लैकलिस्ट करते हैं, ऐसा ब्लैकलिस्ट करते हैं कि हिंदुस्तान में उसको कोई काम नहीं मिलेगा। अच्छे काम करने वाले लोगों को अपॉर्चुनिटी। अभी जो अशोक जी कह रहे थे कि हमने 450 कंपनियां, 250 कंपनियां हमने ब्लैकलिस्ट की मेरे आने के बाद, जो काम नहीं करते, जो बेईमाना करते हैं, चीटिंग करते हैं, अपने आप से भी, सरकार से भी और युवाओं से भी। और अगर ऐसा करेंगे तो ये युवा भी ट्रेनिंग नहीं लेंगे। उन बच्चों को मोटिवेट करना। मेरा मित्रों आपसे निवेदन ये है कि हमको उनके चेहरे पर मुस्कान लानी है। हमारा टारगेट वो बच्चे हैं। कल में एक स्कूल में कार्यक्रम में था नोएडा के अंदर, तो प्रदेश भर के बहुत जो लीडिंग स्कूल है, पब्लिक स्कूल, उनके सब प्रिंसिपल ऑनर्स के अंदर थे। तो मैं उनके सामने ये बात की। मैं थोड़ा उसी बात को जोड़कर आपसे कहना चाहता हूँ, जो बच्चे 90% वाले, 95% वाले, 99 वाले, 99.99 वाले, उनका तो सब पैरामीटर छापते हैं कि इतने बच्चे हमारे टॉपर आए, इतने बच्चे CBSE टॉपर किए, अच्छी बात है, सबकी कंपटीशन है। पर जो बच्चे 45 वाले उनका क्या होगा भाई? जो बच्चे 60% वाले उनका क्या होगा? जो देख के किताबों को डर जाते हैं, भाग जाते हैं, मम्मी उनको डंडा मार के स्कूल भेजती है, उनका क्या होगा? जिनके माता पिता पब्लिक स्कूल में बच्चों का एडमिशन इसलिए कराते हैं कि उनका स्टेटस सिंबल है कि मेरा बच्चा एक बहुत शानदार स्टेटस वाइज स्कूल में पढ़ रहा है। बच्चा उस लायक है ही नहीं, वो पढ़ ही नहीं सकता, वो बुक्स को देख कर फिजिक्स की केमिस्ट्री भाग जाता है, उसका IQ उतना नहीं है, वो बच्चा डर रहा है, माता पिता का प्रेशर है, टीचर का प्रेशर है, फिर उसको स्ट्रेस होता है, आत्महत्या करता है। ऐसे युवाओं को हमको स्किल करने का काम करना है।
स्ट्रेस नहीं देना है। अगर हमने पढ़ाई के साथ साथ उनको स्किल्ड कर दिया किसी एक सेक्टर में, इनसे मैं चर्चा कर रहा क्या क्या आप काम करते हो। इन्होंने बताया कि अकाउंटिंग में मैं काम करता हूँ, अकाउंट्स में इतनी अपॉर्चुनिटी है, हम और भी टारगेट उसका देने वाले हैं कि जो बच्चे सीए की तैयारी करते हैं सब तो सीए नहीं बन सकते। और राजेश जी बन गए। राजेश जी पूछो इनके साथ कितने लोगों ने सीए की तैयारी की और कितने लोग सीए बन पाए। इंजीनियरिंग कॉलेज तो बहुत सारे, मेडिकल कॉलेज बहुत सारे, सीए की तो एक संस्था है हिंदुस्तान भर के अंदर। तो जो सीए नहीं बन पाते, रुक जाते हैं बीच में, इंटरमीडिएट करते हैं, इंटरमीडिएट भी नहीं करते, केवल बीकॉम करने के बाद या 12th करने के बाद तैयारी करते हैं, ऐसे सब लोगों को अगर आपने अकाउंटिंग में और आपने टैली और जीएसटी और इनकम टैक्स की फाइल बनना और रिटर्न करना भी सिखा दिया तो आराम से वो नौजवान 25, 30, 40, 50 हज़ार महीने का आदमी बन जाएगा और बच्चों को ट्रेनिंग देने का काम भी कर सकता है। ऐसे बच्चे हमारे टारगेट है, उनको हमको कराने का काम करना। ड्राइविंग की चर्चा में आपसे, मुझे लगता है ड्राइविंग में वो करता नहीं होगा। ड्राइविंग में कितनी अपॉर्चुनिटी है। अभी मैं त्रिपुरा जा रहा हूँ तो मैं तो वहाँ किसी को नहीं जानता, भाई से परिचय मेरा हुआ, थोड़ी फीडबैक मैंने इनसे ली, पर चलो मुझे सरकारी गाड़ी मिल जाएगी, बाकी बहुत सारे लोग घूमते हैं। आप जाइए हमारे उत्तराखंड के अंदर, कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री ने कितना बड़ा काम किया है। तो ड्राइवरों को हम ट्रेनिंग दिलवा रहे हैं। ड्राइविंग जो ट्रेनिंग होगा तो ड्राइवर वो गाइड का भी काम करेगा और जाते जाते लोगों को जो उसके साथ सवारियां हैं, पैसेंजर्स हैं, उनको सिखाएगा, बताएगा, उनका थोड़ा व्यवहार भी ठीक रहेगा, वो गाइड बन के भी काम करेगा, बढ़िया गाड़ी भी चलाएगा, तो कितना शानदार उसका एक अपॉर्चुनिटी, पैसा उसको ज़्यादा मिल जाएगा। उसके अंदर हम काम करते हैं। सोलर में प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि 1 करोड़ घरों पर सोलर लगाना है। जब 1 करोड़ पूरे हो जाए तो उसका टारगेट और बढ़ जाएगा, हर घर पर सोलर लगना है। तो सोलर में कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आप सोलर की ट्रेनिंग कराइए, घर घर में सोलर लगना है, पंप, मोटर, ये मोबाइल भी सोलर से आने वाले हैं। अब चार्जिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मोबाइल भी आपका सोलर से चार्ज हो जाएगा। तो सोलर में बहुत बड़ा काम गवर्नमेंट कर रही है, प्राइवेट सेक्टर में काम हो रहा है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियाँ चल रही हैं, बड़े बड़े कॉर्पोरेट सोलर से चल रहे हैं। तो ये सब चीज़ें, ऊर्जा का बचत भी होगी और सोलर से हमारा काम हो जाएगा। सोलर में अगर आप जाएंगे तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी सोलर में काम करने की। ऐसे बहुत सारे सेक्टर की हम चर्चा कर सकते हैं। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन बहुत बड़ा काम है, कितना बड़ा काम है। इतने होटल, इतनी बिल्डिंग, मकान, ये सब चीज़ों को बताइए, सिखाइए कैसे टाइल की कटिंग होती है। अभी हमने इजराइल बच्चों को भेजा, 5700 बच्चे हमारे गए, 1.5 लाख रुपया महीना का वेतन उनको मिलता है। अभी और बच्चों को हमने भेजा, 2 राउंड हमारे हो गए, और भी भेज रहे हैं। उनको लैंग्वेज भी सिखा रहे हैं, क्योंकि वहाँ जाके लैंग्वेज की प्रॉब्लम होती है। तो लैंग्वेज सीखेंगे तो उनके अंदर अलग प्रकार का कॉन्फिडेंस होगा। ऐसा हम काम कर। एक छोटा निवेदन मेरा और साहब कि आपके टारगेट वो बच्चे जिनकी मैंने चर्चा आपसे की। तो जब मेरे पास लोग आते हैं अपनी बात करने, इंट्रोड्यूस कराने के लिए, मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं है, थोड़ी बहुत मैं थोड़ी सी अंग्रेजी समझ लेता हूँ और ज़्यादातर मैं हिंदी भाषी हूँ, मुजफ्फर से विधायक हूँ, हम तो हिंदी भाषी लोग, पर थोड़ी बहुत टूटी फूटी समझ लेते, मुझे स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं। पर भाई जो बिल्कुल नहीं जानता, जो 12th में फेल हो गया या 12th मुश्किल जिसने पास की, आप इंग्लिश में ब्रोशर उसके बाद लेकर के आते हो, क्या चाहते हो भाई? अगर उससे हिंदी में बात नहीं करोगे, हिंदी में उसका ब्रोशर नहीं दोगे, हिंदी में उसका मटेरियल नहीं दोगे, आप केवल इंग्लिश उसको पढ़ाओगे तो देख की शक्ल आपकी भाग जाएगा। ये तो मेरे मतलब के नहीं है। आपको उसको सिखाने के लिए नीचे आना पड़ेगा, अपने आईक्यू लेवल से नहीं। आप तो पढ़े लिखे होंगे, पर जिनको सिखाना है उसके दिमाग से, उसके माइंड सेट से आपको काम करना पड़ेगा, तब ना वो आपसे प्यार करेगा, तब ना आप उसकी बात को समझेगा। तो उसको भी थोड़ा नीचे आकर के उन चीज़ों को समझा करके अपने काम को हमको करना पड़ेगा। मित्रों, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, राजेश जी ने हमको बुलाया, आप सबसे मिलने का मौका दिया, हम सब मिलकर के अपने देश को आगे बढ़ाएं, बच्चों को संस्कृति के साथ भी जोड़ें, बच्चों को साहित्य के साथ भी जोड़ें, बच्चों को देश के साथ भी जोड़ें। कल मैंने स्कूल में ये बात कही, जिसकी बात मैं अभी कर रहा हूँ, मगर सब छापते हैं अपना कि भाई साहब मैं आपसे भी निवेदन कर रहा हूँ कि 90% आए, 95 आए, 99 आए, मेरा बच्चा CPMT में चला गया, मेरा बच्चा IT में चला गया। कोई ये नहीं छापता यार कि मेरा बच्चा ND में चला गया, मेरा बच्चा स्कूल का फाइटर पायलट बन गया। इस पर ध्यान किसी का नहीं है। भाई देश के लिए नौजवान कहाँ से आएंगे? देश का जब सैनिक देश की सीमा पर लड़ता है तो हम सबको अच्छा लगता है, मज़ा आ गया, साला पाकिस्तान के आतंकवादियों को मार के भगा दिया और उनको चाइना वालों को भगा दिया, हम बड़ा सीना चौड़ा करते हैं, सरकार को, प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं, मुख्यमंत्री को धन्यवाद देते हैं। पर बच्चे कहाँ से आएंगे भाई? क्या हम उनको दे पा रहे? क्या कोई ऐसी ट्रेनिंग हम करा पा रहे हैं कि जिसमें बच्चों के अंदर एक देश के प्रति मरने मिटने समर्पण करने भाव इसके अंदर आए? एक सरदार जी पीछे बैठे, उनको देख के याद आ रहा, 2-3-4 लोग बैठे, गुरु गोविंद सिंह के 4 बच्चे देश के लिए शहीद हो गए। किसके लिए? हिंदुत्व के लिए, राष्ट्र के लिए, देश की एकता के लिए, अखंडता के लिए।
इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं किया, मुस्लिम बनना स्वीकार नहीं किया। जो मुस्लिम बैठे बुरा ना माने इस बात को, आप मुस्लिम और हैं, मुस्लिम और थे। मुगल कालीन था जब तलवारों के पर धर्मांतरण होता था, छोटे छोटे बच्चे 7 साल के, 8 साल के, 9 साल के, मना कर दिया हम शहीद होना मंजूर है, हमको मरना मंजूर है, हम इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं करेंगे। ऐसे बच्चों के शहीदी दिवस परसों को है, 26 तारीख को। कितने लोगों को याद है? कितने लोग उसको करते हैं? ठीक है ना? तो बच्चों को मोटिवेट करिए, बच्चों को समझाइए। केवल छत्रपति शिवाजी तलवार लेकर लड़े और गुरु गोविंद सिंह के बच्चों ने बलिदान कर दिया और चंद्रशेखर आजाद ने लड़ते लड़ते अपने प्राणों की आहुति दे दी, भगत सिंह ने दे दी, तो भैया आप कितने लोग कर रहे हैं इस काम को? कितने लोग आगे आएंगे? तो बच्चों को राष्ट्र के प्रति समर्पण, भारत माता की जय बोल करके, हमारे जो संचालक महोदय, क्या नाम था उनका? अंकित जी, इनके लिए ताली बजाइए। अंकित ने शुरुआत की इस बात की। तो केवल नारे बजाने से कुछ नहीं होगा, देश के लिए समर्पण चाहिए। मरने मिटने वाले लोग दिल से चाहिए। आजकल तो लवेरिया का बुखार चल रहा है, किसी लड़की का कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, लड़के का कोई बॉयफ्रेंड नहीं, लगता है साला जीवन ही खराब हो गया। और तुम्हारी बात नहीं, तुम तो थोड़ा बड़े हो, 6 साल की, 6th क्लास में, दुर्भाग्य ये 6th क्लास में, मैं देखता हूं, मैं तो सब घरों में जाता हूं, 6th क्लास में, 7th क्लास में, 8th क्लास में, जब बच्चों को समझ भी नहीं होती, जो चरित्र का भी पतन हो रहा है। तो समाज बड़े संकट के दौर में है। बाकी बहुत सारी बातें रहेगी। धन्यवाद, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी का।